ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन या इवन रिएक्शंस क्या होती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और इनकी इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम देव दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, इवन रिएक्शंस, या भाई इनका नाम क्या होता है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है भाई, इसका नाम अपने आप में बता रहा है ये। ई का मतलब तो क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शंस, और वन का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। ठीक है बात। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इवन रिएक्शंस, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इवन रिएक्शंस, फिर आपने क्या पढ़ना है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इवन रिएक्शंस। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इवन रिएक्शंस। तो भाई इवन रिएक्शंस एक तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिनमें 2 सब्स्टिट्यूएंट निकलेंगे, एक डबल स्टेप मैकेनिज्म के अंदर। भाई ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, लेकिन कैसे, ये यूनिमोलिकुलर। क्या भाई, ये यूनिमोलिकुलर के हमारे पास सबस्ट्रेट से क्या निकलने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स एलिमिनेट होने हैं, लेकिन 2 स्टेप्स में। कैसे भाई, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स निकलने हैं 2 स्टेप्स में। ओके, और बोलो भाई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए अगर सबस्ट्रेट से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स निकल रहे हैं 2 स्टेप में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई, इवन रिएक्शन या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। और इसका सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल है क्या भाई, वो तो क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन। बताओ भाई, क्या बोलते हैं, OH नेगेटिव साथ भाई, हाइड्रोक्साइड के साथ। बताओ क्या, यहां बताओ कौन हमारे पास, ये CH3 और CH3, और यहां बताओ कौन हमारे पास, Br प्लस में कौन आ जाए हमारे पास, OH नेगेटिव। आपको हो गए ये, तो हमको भाई SN1 का मटेरियल हमको नजर आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें याद करनी पड़ती है। ये एग्जैक्ट अब तो भाई सबस्ट्रेट देख के और रिएजेंट देख के अब तो फटक से क्या बनाओगे भाई, SN1 रिएक्शन, कि भाई यहाँ से Br क्या होगा। तो बताओ SN1 रिएक्शन तो क्या होती है तुम्हारे पास, ये Br यहाँ से क्या हो जाए, पहले Br नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसोशिएट। अरे बोलो भाई, तो हमारे पास तो क्या बन जाएगा, बोलो भाई, बल्कि में चलो OH नेगेटिव, बोलो भाई, OH नेगेटिव बाद में आना है। तो पहले बात बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, बताओ भाई, हमारे पास क्या बने, कार्बो कैटायन CH3 और CH3, बताओ ना आपको भाई। और उसके बाद उसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, वो तो पहले स्टेप में कौन निकल जाएगा, Br नेगेटिव। ये हमारे पास क्या होती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, और यहां से हमारे और इसके ऊपर कौन अटैक कर दिया करता, OH नेगेटिव, और हमको बताओ क्या मिल जाया करता, बोलो भाई, हमको क्या मिल जाया करता, CH3 OH, हमको ये मिल जाया करता ना भाई। तो मेरे SN1 रिएक्शन, लेकिन यही सबस्ट्रेट और यही रिएजेंट एक दूसरी रिएक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। मैं आपको बताऊं भाई, रिएक्शन ही भी होती है, लेकिन हम रिएक्शन कंडीशंस बदल के और हमको जो रिक्वायर्ड क्या है प्रोडक्ट, वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है बात। तो इसमें बताओ, सबसे पहले बताओ भाई, यहां बताओ क्या होगा, अरे बोलो भाई, यहां पर भी सबसे पहले बताओ यहां पर कौन निकल जाएगा, Br नेगेटिव। क्या एक अरे भाई क्या बनी, अरे भाई ये जो बॉन्ड होगा ना, कौन सा, अरे Br बॉन्ड, ये टूटता जाएगा भाई ट्रांजिशन स्टेट के जरिए। ठीक है, नहीं आपको समझ, अरे बोलो भाई, देखो यहाँ पर बना रखा है, पहले बताओ, पहले आप एक बार भाई रिएक्शन देख लो, बताओ यहाँ हमारे पास क्या है, ये ओ, अरे भाई एक तो यहाँ से Br निकल जाएगा, Br यहाँ से निकल गया,
और जो OH नेगेटिव होगा ना यहाँ से क्या निकालेगा, प्रोटॉन। तो अगर इसने यहाँ से प्रोटॉन निकाल लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, तो डबल। अरे भाई यहाँ से पहले Br निकल जाए भाई, हमारे पास SN1 तो क्या आ करती कि इसमें से Br निकल गया, हमारे पास क्या बना, कार्बो कैटायन। अब इस कार्बो कैटायन के ऊपर अटैक किसने कर दिया, OH ने, तो हमारे पास क्या बन गया, SN1 रिएक्शन। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये जो हमारे पास क्या बना हुआ है, कार्बो कैटायन, हमारे पास वो क्या बना हुआ है भाई, कार्बो कैटायन जो बना हुआ है ना, ठीक है, इस कार्बो कैटायन के ऊपर OH अटैक ना करके, इस पे भाई ये OH अटैक ना करके, इस ये नहीं है जो क्या है, प्रोटॉन। अरे भाई हमारे पास तो क्या है ये, अच्छा इसको हम बोलेंगे आजकल अल्फा कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, जिस पे से ग्रुप टूटता है ना भाई, इसमें से जो जिस पे से क्या होता है भाई, अरे भाई हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप, क्या उसको हमको क्या बोले, उसको भाई लिविंग ग्रुप। तो जिस पे से लिविंग ग्रुप टूटा उसको हम क्या बोलेंगे आज के बाद, अल्फा कार्बन। और दूसरे कार्बन को हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो क्या इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन नहीं क्या भाई, अगर इससे कौन निकल गया, Br नेगेटिव, तो ये तो क्या हो गया हमारा अल्फा कार्बन, और ये 3 हमारे पास क्या, बीटा कार्बन। तो OH नेगेटिव क्या भाई, OH तो मैं एक को अलग शो कर देता हूं, H को, ठीक है बात। तो OH नेगेटिव तो क्या करे, तो OH नेगेटिव बताओ क्या करे, बोलो भाई, ये OH नेगेटिव यहां से क्या निकाल ले, बताओ भाई, प्रोटॉन निकाल ले, क्या निकाले यहां से, बीटा हाइड्रोजन निकाल ले भाई, और डबल बॉन्ड फिर कहां पर आ जाए, यहां पर, नहीं आपको, तो आपको तो क्या मिल जाएगा, CH2, हमें क्या मिल जाएगा बताओ भाई, अरे CH2 बताओ क्या है हमारे पास, ये C बताओ क्या है हमारे पास, ये CH3 तो ये बताओ क्या बन गया, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, आप समझे बात, हमें क्या नहीं है बताओ भाई, ये तो क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इजी बिल्कुल, इजंट इट। तो यही OH नेगेटिव क्या, मैं आपको देखो, जब ये SN1 होता है ना, तो थोड़ा बहुत क्या होता है बताओ, क्या तो थोड़ा बहुत इवन भी हो रहा होता है, नहीं मैं तो दोनों आपस में कंपीटिंग रिएक्शन होती है, क्या होती है, कंपीटिंग रिएक्शन। आप सॉल्वेंट बदल के, टेम्परेचर कम ज्यादा करके, समझे बात, आप दूसरे को फेवर कर सकते हो के मुकाबले, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, नहीं आपको देखो ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर भाई पहले स्टेप में यहां से कौन निकल गया बताओ, Br नेगेटिव यहां से निकल गया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर बताओ किसने अटैक कर दिया, बोलो भाई न्यूक्लियोफाइल ने, क्योंकि यहां पर ये एज कैसे एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव यहां पर एज बेस एक्ट नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि इनकमिंग ग्रुप अटैक कैसे कर रहा है, इनकमिंग ग्रुप एक्ट कैसे कर रहा है, समझे बात। तो अगर इनकमिंग ग्रुप कैसे एक्ट करे, अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में आप OH मिलाओ और OH कैसे अटैक करे, एज न्यूक्लियोफाइल, तो क्या जाएगा SN1, लेकिन वो अटैक करे एज बेस, क्यों मुझे पता है OH नेगेटिव एक बेस भी होता है भाई, नहीं आपको समझ आया, OH नेगेटिव का तो एक बेस भी तो होता है, इजंट इट, नहीं आपको समझे, तब बताओ क्या जाएगा हमारे पास, ये बोलो भाई एलिमिनेशन, ठीक है। तो देखो यहां पर भाई Br नेगेटिव निकल गया, तो देखो पहला स्टेप तो SN1 का, भाई पहला स्टेप तो SN1 का और वो दोनों सेम है, क्या बनना है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन। अब दूसरा स्टेप क्या भाई, डिफरेंट। अब अगर मान ले OH नेगेटिव कैसे अप्रोच करे इसको, अगर OH नेगेटिव इसको भाई कैसे अप्रोच करे एज न्यूक्लियोफाइल, तो वो तो भाई सिंपल ये पॉजिटिव साइट है, इस पर अटैक कर देगा ना, और हमें क्या मिल जाएगा बताओ भाई, एल्कोहल, हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। लेकिन ये क्या लाएगी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक तरह से OH नेगेटिव ने Br नेगेटिव डिस्प्लेस कर दिया उसकी नॉर्मल साइट से, क्या लाएगी हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
लेकिन जब ये कार्बोकैटायन बन जाए और ये OH नेगेटिव, ये इस कार्बन पे अटैक ना करके बताओ क्या करे भाई, ये जो 3 हमारे पास क्या है बीटा कार्बन, इनके ऊपर 9 क्या है बीटा हाइड्रोजन, उन 9 बीटा हाइड्रोजन में से ये क्या करे बताओ भाई, एक हाइड्रोजन निकाल ले, एक प्रोटॉन निकाल ले, क्या निकाले भाई प्रोटॉन। तो यहां से प्रोटॉन, तो यहां से क्या होगा, तो वाटर निकल गया। अरे बोलो भाई तो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या ये OH नेगेटिव यहां से वाटर निकाल भाई, प्रोटॉन निकाल तो वाटर निकल जाएगा ना। तो ये बॉन्ड कहां जाएगा बताओ भाई, ये बॉन्ड कहां गया, फिर यहां पर नहीं आ गया। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मुस्कान बेटा यहां क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड C CH3, ये तो बना हुआ है, नहीं मतलब आपको पल पड़ी। यानी देखा जाए तो यहां पर भाई इस मॉलिक्यूल ने 2 चीजें लूज कर दी, पहले स्टेप में तो Br और अगले स्टेप में प्रोटॉन। पहले स्टेप में Br नेगेटिव, अगले स्टेप में इसने प्रोटॉन लूज नहीं कर दिया क्या। तो क्या ये दूसरी क्या हमारे पास, ये एलिमिनेशन। तो ऊपर वाली क्या है सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले क्या है भाई एलिमिनेशन। ठीक है बात, नहीं यार आपको समझिए, ऐसे ऐसे भाई थोड़ा पता चलता है, तब तो दिक्कत है। वो तो आप भाई जो क्या होगा प्रोडक्ट मान ले भाई 2-3 क्या बन रहे हैं प्रोडक्ट, नहीं पता आपको पहले पड़ी, आगे कुछ लिखा ही ना हुआ है। आगे अगर मान ले भाई ये मिला के, सॉरी ये लिख के और OH लिख के आगे लिखा हुआ है वाटर प्लस X, वाटर प्लस X, बोलो भाई अगर Br नेगेटिव निकाल रखा है वाटर निकाल, तो हम समझ गए क्या है ये एलिमिनेशन। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, क्योंकि ये तो भाई रिएक्शन कंडीशन बदलने पर, टेम्परेचर बदलने पर, सॉल्वेंट पोलैरिटी बदलने पर, या भाई कोई और न्यूक्लियोफाइल लेने पर, कई न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कई इनकमिंग ग्रुप क्या होंगे, वो देंगे क्या एलिमिनेशन, ना कि सब्स्टिट्यूशन। पता आपको पहले पड़ रही है, नहीं समझे बात। तो ये तो पंगा होता है इसके अंदर, आपको बहुत सारी चीजें आपको भाई याद करनी पड़ती है, इसमें मजबूरी है आगे आपको। तो ये हमारे पास क्या एलिमिनेशन और रिएक्शन। मेरे ख्याल से आपको इसका भाई मैकेनिज्म पहले पड़ गया। तो इसमें बताओ क्या बना है, तो इसमें हमारे पास क्या बना है, एल्कीन बना है कि एल्कोहल बना बताओ भाई, एल्कीन। तो हम क्या बोलेंगे, ये किसकी फॉर्मेशन करवाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन, इजंट इट। अब बताओ क्या है हम मैकेनिज्म भाई, मैंने आपको पढ़ा दिया। पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अरे भाई भैया हमारे पास क्या है सबस्ट्रेट, भाई Br बॉन्ड यहां पर क्या होगा टूटता जाएगा, और ये क्या स्लो स्टेप क्या बन गया हमारे पास, ये वो ध्यान रखियो। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ऐसे बना देते हैं रिएक्शन, अरे भाई सबस्ट्रेट क्या बना देते इंटरमीडिएट, लेकिन ध्यान रखियो इंटरमीडिएट के लिए तो क्या होता है, क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट। हालांकि हमने भाई SN1 में शो नहीं किया, लेकिन ध्यान रखियो कोई भी इंटरमीडिएट डायरेक्टली नहीं बनता, उसकी भी क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट से भाई। अरे इसको आप एक स्टेप में भी आप इसको लिख सकते हो। तो क्या बने बस ये कार्बोकैटायन। अब अगले स्टेप में तो क्या होगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर कौन अटैक कर देगा, OH नेगेटिव, और इसने यहां से ये प्रोटॉन ग्रैब कर लिया, तो ये बॉन्ड कहां पहुंच जाएगा यहां पर, तो यहां तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा H2 निकल जाएगा है आपको। और ये क्या बताओ भाई और ये क्या इसकी दूसरी ट्रांजिशन स्टेट। हालांकि इनको शो नहीं करते कि मैंने यहाँ पर शो कर रखी है कि बताओ क्या हो रहा है, OH और H का तो बॉन्ड बन रहा है, और H और CH2 का बॉन्ड क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, नहीं है आपको। और ये इस C और इस C के बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड और बन रहा है, नहीं है आपको। अरे बोलो अब बताओ क्या पढ़ते हैं इसकी भाई, इसकी फीचर्स क्या, अब बताओ इसकी भाई इसकी फीचर क्या है। इवन रिएक्शन, पहली बात तो भाई क्या करेंगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो। आप बताओ SN1 रिएक्शन क्या करती भाई, पहला स्टेप जो नहीं यहाँ जो ब्रोमीन निकलता है, यही क्या होता है स्लोएस्ट स्टेप। ये ब्रोमीन का निकलना क्या होता है स्लोएस्ट स्टेप, यानी क्या है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इजंट इट। अरे भाई यही क्या हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा, इजंट इट। अच्छा बताओ अगर मान लिया मैं ये कहूं
कि हमारे पास ये कायरल सिस्टम है, क्या कायरल सिस्टम। तो कोई बोल दे भाई कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट क्या कायरल, लेकिन OH का टैग होने के बावजूद हमारे पास कायरल सिस्टम नहीं रहा। तुम समझ गए भाई, ये क्या नहीं है, सब्स्टिट्यूशन ये नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता हमारे पास, तो कायरल था ना भाई ये, लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पर, ये दोनों ग्रुप क्या हो डिफरेंट, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड भाई, यहाँ पर कायरल सेंटर है ही नहीं फिर। तो आपको और मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन नहीं आपको। अगर ये मिथाइल इथाइल और कुछ और होता है तो इसके ऊपर भाई अगर रैसमिक मिक्सचर बनता तो हम समझ क्या हो रहा है, ये SN1 के जरिए। लेकिन वो ये ना बताए कि एल्किन बना क्या, लेकिन ये बोल दे कायरल ना बना सिस्टम। कायरल क्या है, प्रोडक्ट। तो बताओ किस रिएक्शन के जरिए हुआ ये, SE1 के जरिए, सॉरी E1 के जरिए। नहीं है आपको, क्योंकि एल्किन तो क्या होगा हमारा, एकायरल है आपको। तो बताओ भाई, तो इसमें ये Br का डिसोसिएशन क्या होता है, बताओ Br नेगेटिव का डिसोसिएशन क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी यही क्या हमारे पास, अरे भाई Br का तो यही क्या है हमारा स्लोएस्ट स्टेप, इनके रेट, इनके बताओ क्या होगा ये। और इसमें सिर्फ कौन भाग लेता है, सबस्ट्रेट भाई, क्योंकि रिएजेंट तो बाद में आता है, OH नेगेटिव तो बाद में आता है प्रोटॉन निकालने के लिए। तो क्या आपने आप बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला बताओ स्टेप हमारे पास क्या है, बोलो भाई बताओ। अरे भाई तो रेट क्या होगी, KRX, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, इफ देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग टू एलिमिनेशन प्रोडक्ट, द प्रोटॉन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्बन विद लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं सेट्ज़ेफ रूल या ज़ायत्सव रूल, है ना। बोलो भाई इसको क्या बोलते हैं, सेट्ज़ेफ रूल या ज़ायत्सव रूल। क्या कहता है बताओ, अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं प्रोटॉन निकालने की। अच्छा बताओ आप मुझे कि हमारे पास भाई ये वाला कंपाउंड है, भैया आप ये बताओ हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, नहीं है आपको भैया। अरे भाई हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, तो इसमें तो आप ये कहीं से भी निकाल लो भाई, यहां पर तो आप प्रोटॉन कहीं से निकालो, हमारे पास क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट। भाई यहां पर तो आप जो क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, वो सब कहीं से निकालो, हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल भाई सेम क्या रहेगा प्रोडक्ट। क्यों भाई, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक ही पॉसिबिलिटी होगी, नहीं समझे बात। लेकिन अगर हमारे पास भाई कोई और कंपाउंड हो, अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है प्रोटॉन निकालने की, तब प्रोटॉन कहां से निकलेगा, जिस कार्बन के ऊपर क्या होंगे, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। क्या भाई, जिसके ऊपर क्या होंगे, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, या जो ज्यादा क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड, ओके, जो कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि CH3 CH2 CH2 Br CH3, मैं ये बोलूं भाई, ठीक है बात, ओके। ये हमारे पास क्या बताओ, सबस्ट्रेट। अब आप क्या पढ़ रहे हो भाई, सेट्ज़ेफ रूल या ज़ायत्सव रूल, ठीक है। बताओ क्या होगा, तो पहले स्टेप में यहां से Br निकल जाएगा, तो Br निकलते हमारे पास क्या बनी, कार्बो कैटायन। हमारे पास क्या बनी, कार्बो कैटायन। तो बोलो भाई हमारे पास क्या बन गया, कार्बो कैटायन। अब बताओ भाई, तो ये तो अरे यहां से कौन निकल गया, Br, ठीक है। अब Br तो यहां से निकल गया भाई, और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब यहां पर कितने बीटा प्रोटॉन है, ध्यान रखियो, यहां पर एडजेसेंट कार्बन से निकलना होता है। अगर लिविंग ग्रुप यहां से गया है तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन कहां से होएगा, या तो यहां से आया यहां से, उसका ना बताओ बेटा। अब प्रोटॉन यहां से निकलना बेटर है कि यहां से निकलना बेटर है, सेट्ज़ेफ रूल क्या बोलता है, सेट्ज़ेफ रूल या ज़ायत्सव रूल क्या बोलता है भाई, कि प्रोटॉन कहां से निकलेगा,
ये भी क्या है, बीटा कार्बन, ये भी क्या है, बीटा कार्बन। तो यहां पर क्या है, 2 बीटा हाइड्रोजन, यहां क्या भाई 3 बीटा हाइड्रोजन, इजंट इट। तो भाई यहां से निकलेगा ये, किस साइड से भाई, इस साइड से। आपको हो गया ऐसा क्यों, क्या भाई इसके ऊपर हाइड्रोजन कम है, आपको फिर इसकी वजह क्या होती है इसके, यानी कि ये प्रोटॉन वही यहां से निकलेगा। ओके, तो बताओ अगर ये प्रोटॉन, तो यहां पर फिर क्या क्या जाए हमारे पास, ये बताओ, डबल बॉन्ड नहीं आपको सुन में, अरे बोलो भाई, देखो मैं भाई दोनों बनाता हूं यहां पर, CH3 CH, अगर यहां से क्या निकल गया बताओ, अगर हाइड्रोजन यहां से निकल गया, प्रोटॉन यहां से निकल गया, तो ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, इजंट इट। बोलो भाई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, और अगर ये यहां से निकलता तो क्या बनता हमारे पास, बताओ, अगर ये यहां से ना निकल के यहां पर CH2 रखो, और यहां से क्या निकलता, ये प्रोटॉन, तो ये बॉन्ड यहां पर आता ना हमारे पास, तब बताओ क्या बनता मेरे पास, CH3 CH2 CH2 सॉरी क्या, अरे सॉरी, अरे यहां से हम तो हमने यहां तो, अरे CH2Br यहाँ पर CH था ये, कमाल कर रहे हैं आप, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, अरे मैंने CH2Br जोड़ रखा था, ये CH2 भी लिख दिया और Br भी लिख दिया, CHBr था, क्या था ये, अरे CH3 CH2 CH CH2 और CHBr था ये, नहीं आपको मुझे यहाँ पर ये कहां से आ गया भाई, अब बताओ, तो CH3 CH2 फिर क्या आया, CH डबल बॉन्ड CH2, अरे बोलो भाई क्या, हाँ अरे हाँ तो CH2 आएगा, आ गया आपको भाई, बोलो भाई, अरे सिंपल सी बात है, अरे मैंने भाई सबस्ट्रेट यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, ये क्या था हमारे पास, CH3 CH2 CHBr CH3 था, तो Br निकल गया, तो यहां पर हमारे पास क्या बन गई, अरे भाई मैंने यहां पर CH2 लिख के फॉर्मल चार्ज दिखा रखा था, भैया बैलेंस ही काउंट कर लो, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो क्या हमारे पास ये बन रखा है, तो Br नेगेटिव यहां से निकल गया, तो हमारे पास ही नहीं रखा है, बताओ। अब अगर मैं ये प्रोटॉन निकालता हूं, कौन सा प्रोटॉन भाई, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर OH नेगेटिव यहां से प्रोटॉन निकलता है, तो ये बनता है, और यहां से प्रोटॉन भाई, तो अगर इससे निकलता प्रोटॉन, इससे भाई बताओ, इससे है ना CH3, क्या है CH3, अगर यहां से प्रोटॉन निकलता है तो बॉन्ड यहां आएगा डबल, और यहां से निकलता तो यहां आएगा, है ना। तो बताओ भाई सेट्ज़ेव रूल या ज़ायत्सोव रूल क्या है, आपने मूवी देखी वो, ज़ायत्सोव एक साइंटिस्ट थे, लेकिन ज़ायत्सोव आपने शायद भाई एक और नाम था, वासिली ज़ायत्सोव, नहीं पता आपको, वासिली ज़ायत्सोव भाई एक सोवियत क्या बोलते हैं मार्क्समैन था, अरे स्नाइपर, वासिली ज़ायत्सोव एक सोवियत मार्क्समैन था, स्नाइपर शूटर, ठीक है, जिसने वर्ल्ड वार 2 के अंदर जब जर्मनी ने भाई क्या बोलते हैं, जर्मनी ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया था वर्ल्ड वार 2 के अंदर, समझे बात, तो स्टालिनग्राड के अंदर जो, अरे सोवियत रशिया के अंदर स्टालिनग्राड के अंदर, ठीक है, जब उनकी भाई जो फाइट चल रही थी रशियंस और जर्मन्स के बीच में, तो उन्होंने जो गुरिल्ला वारफेयर है उसमें रशियंस का एक जो शूटर था, उसने कोई ये मानो कोई 40-50 जो ऑफिसर थे ना जर्मन, वो मार दिए थे, समझे बात। तो काफ़ी भाई क्या वो उसके ऊपर एक मूवी बन रही है, एनिमी एट द गेट्स, देखिए आपने कभी, बहुत यूनिक मूवी, आप कभी देखियो, वर्ल्ड वार 2 के ऊपर, एनिमी एट द गेट्स, ठीक है। और उसमें वासिली ज़ायत्सोव का जो किरदार है वो किसने निभाया पता आपको, जूड लॉ, अच्छी मूवी देखिए पक्का, ठीक है। ओके बताओ भाई,
लेकिन ये वो वासिल जायद सब नहीं भाई, ये और कोई जायद सब थे भाई, ठीक है। तो जायद सा रूल या सडसव रूल, बताओ ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, ये वाला। क्यों भाई? भाई क्योंकि जायद सौ प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल। आप इसको भाई क्या हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए रैशनलाइज नहीं कर सकते क्या भाई? क्या आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए भाई सिंपल देखो भाई, यहां पर हमारे पास क्या है, बोलो भाई। भाई यहां पर, अरे यहां पर क्या होगा हमारे पास, जितने ज्यादा हमारे पास क्या होगा यहां पर भाई, अल्फा हाइड्रोजन। अरे ये क्या हमारा, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास, ये तो यहां पर 3 और 3 6 यहां पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर ज्यादा क्या है हमारे पास, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और याद देखो मैंने आपको पढ़ाया था भाई, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना कंपाउंड क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, इजंट इट? तो मेरे ख्याल से आपको भाई ये पता लगा कि जायद सा रूल क्या होता है, आ गया। और बताओ वैसी क्या प्रॉपर्टीज है, बताओ। द इवन रिएक्शन जनरली, द इवन रिएक्शंस जनरली ओकर विया टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ध्यान रखियो, इसको ज्यादातर कौन शो करते हैं, टर्शरी वाले। ये भी कौन था, ये भी कौन था भाई, टर्शरी। सिंपल सी बात है, यहां पर स्टेरिक एंट्रेंस से क्या होगा भाई, डिसोसिएशन ऑफ लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है आपको। लेकिन भाई कभी कभार सेकेंडरी भी इसको शो कर देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और भाई ध्यान रखियो, अगर मान लिया यहां पर भाई कार्बोकैटायन यहां पर क्या बनती हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भाई, क्योंकि यहां पर पहला स्टेप ही क्या होता है भाई, यहां पर पहला स्टेप ही क्या होता है बताओ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर जो भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन, सॉरी अरे भाई ये ग्रुप रिलीज करने पर जो क्या बनता हमारे पास, कार्बोकैटायन। अगर वो कार्बोकैटायन कैसी हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जैसे भाई क्या बनती है हमारे पास भाई, अरे भाई उसमें बेंजाइल हो, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो उतना ज्यादा बताओ क्या होगा वो। अरे भाई अगर बेंजाइलिक कार्बो, अगर जिसके ऊपर से कौन गया है, लिविंग ग्रुप, जिसके ऊपर से कौन गया है, लिविंग ग्रुप गया है, तो क्या हो जाएगा, नहीं आपको समझ। अरे बोलो भैया, मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ कौन हमारे पास, बी आर, नहीं आपको, और यहाँ कुछ और अटैच्ड है। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन, ये यहाँ से जाने के बाद क्या पॉजिटिव नहीं आया क्या, और क्या चीज़ फिर भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होती क्या, क्या होती रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इजंट इट? तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन क्या होगी भाई, जिसपे से बी आर जाएगा, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं जाएगा सिस्टम, ये समझेगा। तो अगर कार्बोकैटायन क्या होगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा आएगी भाई, क्या होगा, उन्हें फास्टर आएगी। द इवन रिएक्शंस टिपिकली टेक्स प्लेस द इवन रिएक्शन टिपिकली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। भाई ये ध्यान रखियो, यहाँ पर वीक बेस से ही काम चल जाएगा। वजह क्या है भाई, क्योंकि यहाँ पर बेस का काम क्या होता है, बाद में आता बेस का शुरुआत में काम है ही नहीं, तो यहाँ पर वीक बेस हो या बेस ना भी हो तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा भाई, ठीक है। और बताओ क्या है, और ध्यान रखियो E1 रिएक्शन किसके साथ कंपीट करती हैं, SN1 रिएक्शंस के साथ। आगे आपको मिटा दे इसको, मेरे ख्याल से आपको भाई E1 मैकेनिज्म आपको पहले पड़ेगा अच्छे से। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।